तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे हवसी महाचादर मोद स्टेप ब्रदर को जो कि अपने स्टेप सिस्टर को ही पलटा के ठोक देता है। अब भाई साहब न सिर्फ शादी के पहले, इसके साथ साथ वो शादी के बाद भी ऐसी गंदी हरकतें उसके साथ कंटिन्यू करता रहता है। ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ किसके साथ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस पोजीशन में करता है, ये सब तुम आज की इस वीडियो में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले गुरु तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो, क्योंकि आज तो तुम्हें घूमते फिरते टहलते हुए वीडियो मिल गई, जरूरी नहीं कि कल भी मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई साहब मैं खुद ही चलाऊंगा तुम्हारे नोटिफिकेशन में वीडियो लेकर। तो मूवी का नाम है क्लोज माई आइज और ये रिलीज हुई थी ईयर 1991 में। और इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताता हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक सौतेले भाई बहन को। एक्चुअल में दोस्तों ये दोनों बचपन में बहुत कम ही साथ रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इनके बीच भाई बहन वाला कोई भी इमोशन नहीं है। तो यहाँ पर वो देखता है कि नेटली किसी बात को लेकर के उदास है, हताश है, निराश है। तो जब वो उससे पूछता है तो वो बताती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने पहले तो उसे अच्छे से ठोक बजा लिया है, बिल्कुल फाड़ के रख दी और अब वो शादी नहीं करना चाहता। और ये बात जब वो रिचर्ड को बताती है तो रिचर्ड उसे थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए बाहर घुमाने ले जाता है, उसे काफी ज्यादा एंजॉय कराता है, काफी ज्यादा बातें करता है, बाहर खाना खाता है वगैरह वगैरह, जिससे नेटली का भी मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो इतना ज्यादा भावनाओं में बह जाती है कि वो रिचर्ड को ही चुम्मा दे देती है। जिसके अगले ही पल नेटली को रियलाइज हुआ कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है, परंतु यहाँ पर रिचर्ड को घंटा रियलाइजेशन नहीं होता। वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि चुम्मा मिल गया बाबू, मतलब चुम्मी मिल गई है तो पुच्ची भी मिल ही जाएगी। खैर इसके कुछ दिनों के बाद रिचर्ड को अपने जॉब के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है, पर यहाँ पर नेटली उससे बोलती है कि वो उसे कॉल तो करेगा ना और मिलता रहेगा ना, जिस पर रिचर्ड भी हाँ बोल देता है और वो निकल जाता है। पर हम देख पाते हैं सीन शिफ्ट होता है 2 सालों के बाद और यहाँ पर एक भी बार रिचर्ड ने नेटली से बात करने की कोशिश नहीं की थी, जिस पर अब 2 सालों के बाद नेटली उसे कॉल करती है और उससे बोलती है कि तुम तो मुझे एक दिन बाद ही कॉल करने वाले थे और मुझसे मिलने आने वाले थे, क्या हुआ तुम भूल गए क्या कि मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ। जिस पर हम यहाँ पर रिचर्ड को देख पाते हैं जो कि अपनी ही सेक्रेटरी के साथ धगा पेल करने में लगा हुआ था और नेटली के कॉल की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। पर यहाँ पर वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जल्दी ही कॉल बैक करूंगा। परंतु भाई साहब इसके बाद भी वो कभी कॉल नहीं करता और काफी साल और बीत जाते हैं। यहाँ पर नेटली ने अब शादी भी कर ली थी सिंक्लेयर नाम के एक बंदे के साथ। तो शादी के कई सालों के बाद एक बार नेटली फिर से रिचर्ड को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी शादी में भी नहीं आए, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। चलो ठीक है इसी हफ्ते तुम मेरे घर आओ लंच पर, यहाँ पर मैं तुम्हें अपने हस्बैंड सिंक्लेयर से भी मिलाऊंगी और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा सा घर भी दिखाऊंगी। जिसके अगले ही दिन रिचर्ड पहुंच जाता है नेटली के घर और यहाँ पहुंच करके रिचर्ड को पता चलता है कि आज नेटली का बर्थडे भी है। खैर यहाँ पर जब वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो हम रिचर्ड को देख पाते हैं कि उसकी नजरें सिर्फ नेटली पर ही थी। जिसके बाद उसी शाम हम देखते हैं नेटली को जो कि रिचर्ड से मिलने के लिए उसके घर पर आई है और यहाँ पर वो उसके घर आकर के उसे तुरंत ही चुम्मा दे देती है। भाई साहब इसे देख करके रिचर्ड भी एक पल के लिए घबरा जाता है कि अरे मैया योका देख लियो, लेकिन इतने में ही अगले पल नेटली खुद ही पीछे हो जाती है क्योंकि उसकी भी फट रही थी कि उसने क्या कर दिया। पर भाई साहब अब तुम रिचर्ड को तो जानते ही हो, एक नंबर का हवसी लौंडा, उससे अब रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही नेटली को घोड़ी बनाकर उसे पीछे से ठोकने लग जाता है। इस बीच हम देख भी पाते हैं कि नेटली उसे रोकती नहीं क्योंकि उसका भी कहीं न कहीं घोड़ी बनने का मन था। खैर दमदार ठुकाई के बाद नेटली उससे बोलती है कि ये हमारा इस बार आखिरी था क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है और ये बात अगर ज्यादा फैल गई तो मेरे तो फड़वे लग जाएंगे। जिस पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिचर्ड उससे कुछ भी नहीं कहता और उसके अगले ही दिन नेटली का हस्बैंड सिंक्लेयर उसे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर वो उसे बातों ही बातों में बताता है कि वो एक फैमिली ट्रिप पर जा रहा है और तुम्हें भी हमारे साथ आना है। रिचर्ड जो कि मौके की तलाश में ही है तो ये मौका वो कैसे ही मिस कर देता और यहाँ पर वो पूरा टाइम पिकनिक में बस नेटली को ही देख रहे थे, जैसे मानो आंखों से ही बजा देंगे उसको। ये सब कुछ देख करके नेटली का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से उठकर कोपचे में चली जाती है। पर यहाँ पर रिचर्ड भैया भी उसे सूंघते सूंघते उसकी लेने के लिए पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं, परंतु यहाँ पर खुला एरिया था तो इनका कार्यक्रम हो नहीं पाता। तो इसी उम्मीद में पिकनिक से लौटने के बाद एक बार फिर से वो नेटली के घर जाते हैं अपना अगला ठुकाई का प्लान शेड्यूल कराने के लिए। पर यहाँ पर नेटली उसे साफ साफ मना कर देती है कि उस दिन वो एक गलती थी और बार बार हम गलती रिपीट नहीं करेंगे।
करेंगे, परंतु भाई साहब अब क्या, रिचर्ड का रॉकेट तो चढ़ चुका है और लॉन्च तो कराना ही पड़ेगा। जिस पर नेटली उससे बोलती है कि चलो ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे, और वो उसे एक एड्रेस देती है जो कि सिंक्लेयर के ही एक दूसरे घर का एड्रेस था, और ये लोग वहीं पर जाकर के बात करेंगे। अब भाई साहब इतिहास गवाह है कि ओयो में आज तक कोई बात करने के लिए गया है क्या, तो यहाँ पर ये कैसे ही जाते। जी हाँ, सही पकड़े हैं, यहाँ पर भी ये लोग जाते तो बात करने के बहाने से ही हैं। तो यहाँ पर इनकी बातें हो जाती हैं गर्मा गर्म रातें, और फिर इन्होंने क्या क्या किया हम आपको कैसे ही बताते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं सिंक्लेयर को, जिसे नेटली ये बताकर गई है कि वो बिजनेस के काम के सिलसिले से बाहर जा रही है, और उसने एक होटल का नाम भी बताया था। तो यहाँ पर सिंक्लेयर घर में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अकेले घर संभालना ही नहीं आता था। तो वो उसी होटल में कॉल करके बात करने की कोशिश करता है नेटली से, पर जब उसे होटल से पता चला कि नेटली नाम की कोई गेस्ट उनके होटल में रुकी ही नहीं है, तो भाई साहब सिंक्लेयर की फटके 4 हो जाती है। और यहीं पर दूसरी तरफ नेटली को कुछ भी नहीं पता है। खैर काफी दिनों तक धक्का पेल करने के बाद जब नेटली के गड्ढे गरम गोदाम बन जाते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि अब से वो बिल्कुल नहीं करेगी। भाई साहब इसके डिसीजन तो बिल्कुल एक मुट्ठल लौंडे के जैसे हो गए हैं, जैसे वो डिसाइड करता है कि बस आज आखिरी, कल से अब बिल्कुल नहीं। वैसे ही इस लड़की के डिसीजन है, ये हर बार बोलती है कि अब से बिल्कुल नहीं। खैर इस बार जब उसकी ठुकाई का पूरा ट्रिप कंप्लीट होता है, तो वो इस बार अपने भाई से बोल देती है कि बस अब आज के बाद तुम्हारा हैंडपंप मेरी नदी के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। और ये बोलकर वो वापस घर पे चली आती है। हालांकि यहाँ पर सिंक्लेयर उसे चेक करने के लिए एक बार उससे पूछता भी है कि कैसी रही तुम्हारी ट्रिप, जिस पर वो बताती है कि हाँ बहुत बढ़िया। और यहाँ पर वो बातों ही बातों में होटल के बारे में भी पूछता है, तो वो बताती है कि हाँ वो इसी होटल में रुकी थी। अब तक सिंक्लेयर का शक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। यहाँ पर रिचर्ड, जिसे नेटली ने अब देने से मना कर दिया है, तो वो यहाँ पर ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला काम करता है और अपनी ही एक्स को दोबारा पटा लेता है। और यहाँ पर वो जब उसके साथ था तभी नेटली को कॉल करके बताता है कि मैंने एक बाबू बना ली है, जिस पर नेटली उससे तो कुछ नहीं कहती, पर हम देख पाते हैं कि उसे कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि रिचर्ड उसे छोड़ रहा है। तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, और यहाँ पर उससे फिर से वही बात कहती है जो हर बार कहती है कि अब से हम मिलना मिलाना बिल्कुल बंद कर देंगे। पर भाई साहब एज ऑलवेज जब जब नेटली ने ये बात बोली है, तब तब उसने अपनी पलटा कर दी है। ठीक ऐसा ही होता है इस बार भी, कि डायलॉग बोलने के बाद वो घोड़ी बन जाती है और वो पीछे से अपना घोड़ा उसकी घोड़ी में दे देता है। और यहाँ पर होता है इनका जम के धक्का पेल, और इसके बाद फाइनली कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होकर के नेटली बोलती है कि आज के बाद तुम अपना हैंड पंप मुझे कभी मत दिखाना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, और यहाँ पर रिचर्ड नेटली की याद में हिलाए हिलाए बर्बाद होता जा रहा है। और अब उससे हिलाए हिलाए रहा नहीं जाता, तो वो जाता है सीधा सिंक्लेयर का घर नेटली से मिलने के लिए। पर यहाँ पर नेटली घर पर मौजूद नहीं थी, तो सिंक्लेयर उसे अपने साथ चलने को बोलता है। और यहाँ पर बातों ही बातों में सिंक्लेयर ने उसे बताया कि मुझे मेरी वाइफ पर अर्थात तुम्हारी सिस्टर पर शक है, क्योंकि एक बार वो बिजनेस की ट्रिप बोल करके बाहर गई थी, पर वो तो किसी होटल में रुकी ही नहीं थी। ये बात जब रिचर्ड ने सुनी तो भाई साहब उसकी तो फटके हाथ में ही आ गई। पर यहाँ पर वो कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए बस उसकी बातों में इंटरेस्ट लेकर हाँ हाँ करने लग जाता है। खैर कुछ देर के बाद नेटली भी वापस आ जाती है। तो यहाँ पर नेटली रिचर्ड को बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका शिफ्ट होने जा रही हूँ, और तुम अब यहाँ पर बैठ करके बस हिलाते रहना। इस बात से बेचारा रिचर्ड काफी ज्यादा टूट जाता है कि भाई साहब एक ही सोर्स था उसे लेने का, और वो भी अब नहीं मिल पाएगी। तो इस पर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए उसे समझाने को नेटली एक बार रेस्टोरेंट में बुलाती है, और उसे बहुत प्यार से समझाती है कि बाबू ये पकड़ो अपना हाथ, और ये 3 उंगलियां फंसाओ नीचे और चौथी उंगली रखो आगे, और इससे तुम दबा के मुट्ठी मारो, दबा के मुट्ठी मारो, दबा के मुट्ठी मारो, बिल्कुल कतई तुम्हारी पसलियां दिखने लग जाएं। अब ये बातें सुनने के बाद बेचारा रिचर्ड अत्यधिक दुखी हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। इसके लिए नेटली उसे एक प्यार की गोली देकर वहाँ से 9 to 11 हो जाती है। अगले सीन में हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर नेटली और सिंक्लेयर फाइनली इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी है अपने सभी अच्छे दोस्तों के लिए। यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है, जो कि पूरी पार्टी में बस नेटली के कच्चे बादाम को ही निहार रहा था, और उसके पीछे पीछे इधर उधर घूमने लग जाता है। नेटली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो उसे एक कोपचे में ले जाती है, परंतु यहाँ पर तो रिचर्ड ही उसे अपने कोपचे में ले लेता है और उसे धर गरियाता है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा यूज किया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर नेटली को भी कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि उसकी भी गलती है, और ये दोनों ही ऐसी ही गंदी कंडीशन में सीधा पहुंच जाते हैं सिंक्लेयर के पास। और यहाँ पर सिंक्लेयर इनकी ऐसी कंडीशन देख करके समझ जाता है कि भाई साहब इनके ही बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था, और यहाँ पर वो उन दोनों को क्लियर करता है कि एक्चुअल में हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ये तो मैंने
जानबूझ करके अफवाह फैलाई थी ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिरकार नेटली का आशिक है कौन। हमारे जाने की बात से उसकी तो झाड़ियां जल जाएंगी ही, और भाई साहब किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही झाड़ियां जली और मैं समझ गया कि तुम ही हो नेटली के आशिक। खैर यहाँ पर सिंक्लेयर उन दोनों को ही माफ कर देता है, सिर्फ एक शर्त पर कि ये लोग ऐसे कांड यहीं पर बंद कर देंगे, जिस पर वो दोनों ही एग्री कर जाते हैं और फाइनली यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.